अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जी, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। अचार बनाने की, मिक्स अचार की रेसिपी है ये। बहुत ही इजी और सिंपल वे से कि हर कोई अब इजीली अचार बना सकता है। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त शानदार अचार है। ये मैंने रेडी की है। ये मैं इसकी पूरी डिटेल वन टू ऑल आपको बताऊंगी और मैं इसके सीक्रेट्स भी बताऊंगी जिसकी वजह से हमारे अचार ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये आप रेसिपी देखेंगे, आप इंशाल्लाह हमेशा उसके बाद घर पे खुद ही अचार बनाया करेंगे। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी बाज़ार से कोई ऐसा अचार लेने की जिसका पता ही ना हो कि ये ठीक भी होता है कि नहीं। इसमें हमने हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 2 किलो। ये देख लीजिए हरी मिर्चें कौन सी हैं। आपने दुकानदार से ये पूछ के लेनी है कि ये अचार वाली ही हरी मिर्च हो। और हमने 2 किलो ले लिए आम। और ये देख लीजिए किस तरह के आम हैं ये। अचार वाले आम अलग होते हैं। और लीमू भी ले लिए हमने 2 किलो। इन सब चीज़ों को हम काट लेंगे। मैं आपको बताऊंगी इनको किस तरह से काट के और इसको किस तरह से इसको मसाला लगा के रखना है जिससे हमारा अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये सबसे पहले हमने इसको वॉश करके इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। इसका पानी सारा खुश्क कर लेना है। इसको किसी कपड़े पे बिछा के बेशक आप इसको ड्राई कर लें ताकि इसका सारा पानी वगैरह अंदर से निकल जाए। जब ये सब ड्राई हो जाए तो आपने इस तरह से हरी मिर्चों को बीच में से हल्का हल्का सा कट लगा देना है एक साइड से। और सारी हरी मिर्चों को कट लगाने के बाद इसके बीच में हम भरेंगे नमक और हल्दी। वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से भरना होगा। ये देखिए हमने सारी मिर्चों को कट लगा लिए। अब हमने एक बाउल में ले लेना है नमक। नमक हम लेंगे 6 टेबल स्पून। ये स्पून देख लीजिए, ये रेगुलर जिससे हम खाना वगैरह खाते हैं ये टेबल स्पून है। और इसके 6 चम्मच हमने नमक के लिए हैं और इसमें हम 3 चम्मच हल्दी डालेंगे। आपने जितना नमक लेना है उससे आधे चम्मच हल्दी के ले लेने हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके हम लगा देंगे, ये हरी मिर्चों के अंदर भर देंगे। मैं आपको उसको भरने का तरीका भी बताऊंगी। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है बस। और ये देखिए अब हम इस हरी मिर्चों के अंदर सारा नमक भर के और इसको तकरीबन 1 दिन हम रख लेंगे धूप में। इसको हमने 1 दिन धूप में रखना है। उससे ये होगा कि हरी मिर्चों के बीच में से ये जो पानी निकलता है वो सारा पानी ड्राई हो जाएगा और हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। सारी वेजिटेबल्स को ये इसी तरह ही मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसे कट करेंगे और उनको किस तरह से हल्दी और नमक लगा के 1 दिन के लिए धूप में छोड़ देंगे। 1 दिन की बस इसके लिए धूप काफ़ी होती है बिल्कुल। और ज़्यादा आपको धूपें लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद फिर ये होता है कि हमारा अचार, ये जो वेजिटेबल्स हैं ये हार्ड होना शुरू हो जाती हैं तो वो फिर अच्छी नहीं लगती किसी तरह से भी अचार में ना। ये देखिए मैंने धूप में से रख दिया था 1 दिन के लिए। और इस साथ ही मैंने लीमू काट लिए थे। लीमू ये देख लीजिए हमने एक बड़े, ये जो बड़े साइज़ के लीमू होते हैं ये देसी लीमू वो लिए और इसके हमने 4-4 टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो 2 टुकड़े भी कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर छोटा पीस होगा तो हमने अगर कम खाना है तो हमारा कम ही पीस इस्तेमाल होगा। इसलिए मैंने उसको छोटा कर लिया ताकि वो ज़ाया ना हो बिल्कुल ना बाद में। और हम इसके जो बीज हैं वो भी निकाल लेंगे जितने हमसे ईज़िली निकलेंगे। जो बाकी नहीं भी निकलते तो उसकी खैर है, कोई बात नहीं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल। जिस मिकदार जो रेशो मैंने आपको पहले बताई थी कि 1 चम्मच 1 हिस्सा हल्दी और 2 हिस्से हम नमक ऐड करेंगे, इसी तरह हम ये बाकी लीमू में भी मसाला लगाते हुए इसी तरह ही ऐड करेंगे। हम इसमें 1 चम्मच, हमने इसमें 3 चम्मच लिए हल्दी और 6 चम्मच ले लिया नमक। और इसको हम लगा के रख देंगे और जो बाकी बचेगा उसको हम लगा देंगे जो हमारे आम हैं उसके अंदर। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स किया और इसको हमने, हल्दी सब पे लग जाना ज़रूरी है। इसको किसी खुले बर्तन में फिर हमने भी धूप के लिए रख दिया। कोई बड़ी परातें ले लें या बड़ी ट्रे जैसे घर पे होती है वो उसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन खुले बर्तन से ये होगा कि सारे को अच्छे से धूप लगेगी तो सारा जो पानी निकलता है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अक्सर लोग उसको ऐसे ही कमरे में रख देते हैं और वो जो पानी निकलता है बाद में वेजिटेबल उसको ज़ाया कर देते हैं। उसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। आम को भी देख लीजिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसको अच्छे से हम इस पे भी हल्दी और नमक लगा कर रख देंगे। हल्दी और नमक हमने इसी रेशो से लगानी है जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 हिस्से हमारा नमक होगा और 1 हिस्सा हल्दी का ऐड करेंगे। इसी तरह ही हमने, अगर हमारा ये मटेरियल कम पड़ जाए नमक और हल्दी का तो हम इसे दोबारा बना सकते हैं। ये बस मैंने आपको रेशो बता दी है, उसी हिसाब से आपने इसे लगा देना है और अच्छे से इसको सारी वेजिटेबल, ये जो आम वगैरह हैं और सारी चीज़ें इनके ऊपर आपने लगा कर रख देना है, लीमू पे, हरी मिर्चों पे और ये आम पर। हमने इसमें लहसुन भी ऐड करना है पर लहसुन को हमें इस तरह से धूप में रखने की या उसके ऊपर नमक और हल्दी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने ले लिया 3 लीटर
ऑयल। और इसके बीच में देखिए ये जब इसको मैंने पकने के लिए रखा तो इसमें 2-3 लहसुन के जवे डाल दिए ताकि हमें पता चल जाए कि ये अच्छे से पक चुका है। और अगर आप इसमें ये लहसुन के जवे डाले बगैर इसे पकने रख देंगे तो इसमें से धुआं तो निकलने लग जाएगा, पर हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा जो ऑयल है ये अच्छे से पक चुका है कि नहीं। अब मैं आपको स्पाइसेस बता देती हूँ जो इसमें डलेंगे। इसमें ये हमने ले लिया है कलौंजी। कलौंजी हमने लिए 5 टेबल स्पून, खाने वाले चम्मच जो हमारे नॉर्मली घर में यूज़ होते हैं। इसको आपने साफ़ कर लेना कलौंजी को। काली मिर्चें ले ली हैं हमने, साबित काली मिर्च भी हमने ले लिया 5 टेबल स्पून। और ये भी हम इसको बाद में ग्राइंड करेंगे, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करना है। और ये है सौंफ, ये है 10 टेबल स्पून। और इसके बीच में बाद में जाएगा नमक है 5 टेबल स्पून, आपने हस्ब ज़ायक़ा ले लेना है। और ये सूखा धनिया है साबित, ये 10 टेबल स्पून है। राई है 1 टेबल स्पून। और हल्दी है बीच में 5 टेबल स्पून। लाल कुटी मिर्चें हैं 5 टेबल स्पून। और मेथरा है इसमें तकरीबन 10 टेबल स्पून। और ये जो कुटी हुई लाल मिर्च है ये 5 टेबल स्पून है। ज़ीरा भी 5 टेबल स्पून है। और इसमें ये थोड़ा हम डालेंगे सिरका, ये हाफ़ कप है। और ये सारा रेशो जौन सा है ये आपने मिकदार सारी ये जितना मैं आपको जितनी वेजिटेबल्स सब्जियां दिखाई हैं जिनका हम अचार डालने जा रहे हैं उस हिसाब से ये मिकदार बड़ी ज़बरदस्त है। आपकी अगर वेजिटेबल्स कम है आप उसी हिसाब से मिकदार को कम कर लीजिएगा। और नमक तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम महसूस हो तो। अब हमने पैन में जिन चीज़ों को हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि उनकी खुशबू आ जाए, उसमें धनिया है, सौंफ है और काली मिर्चें हैं। और इसमें आपने मेथरा भी डाल देना है। आपने मेथरे लेने हैं, क्या है कि दुकानदार से मेथी दाना नहीं ले लेना, वो ज़रा छोटा होता है और ये मेथरे थोड़े बड़े होते हैं, ये ऐड होते हैं इसमें अचार में ना। आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है कि इसकी खुशबू अच्छी सी आने लगे। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जब इसकी खुशबू आने लगेगी कि हमारा ये मटेरियल जो सा रेडी हो गया। इससे ये है कि ये इसके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी होती है ये भी ख़त्म हो जाती है, ड्राई हो जाते हैं ये, और इसकी खुशबू अच्छे से आने लगती है। और अचार को ये ख़राब भी नहीं करते अगर हम मिसालों को इस तरह से कर लेंगे। और हमने इसके बीच में अब ज़ीरा भी ऐड कर दिया और इसको हमने कर लिया अच्छे से फ्राई, मतलब हल्का रोस्ट। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है जी। इसमें आपने बाकी सारे स्पाइसेस नहीं ऐड करने, नमक, कुटी मिर्चें, ये जो बाकी मैंने आपको सारे मिसाले जात बताए हैं, इन मिसालों को हम करेंगे हल्का सा ग्राइंड। और इतना ग्राइंड करेंगे कि हल्के से दरदरे से रहें, मतलब इतना नहीं कि बिल्कुल ही बारीक पाउडर हो जाए, वो भी नहीं सही रहता, वो उससे आपके अचार की शक्ल ही ख़राब हो जाएगी। इसको हल्का सा आपने इसको रोस्ट करने के बाद थोड़ी देर 5-10 मिनट फ़ैन के नीचे छोड़ देना ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो जाए और ये अच्छे से इसको ग्राइंड हो सके। और फिर आप इसको हल्का सा ऐसे ग्राइंड कर लेना। ये देखिए बीच में आपको साबित चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी। और हमारे पास जो राई थी 1 टेबल स्पून, इसको भी हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे और इसी मिसालों में मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा एक पाउडर सा सूफ ये अलग से तैयार हो चुका है। और ये बाकी सारी मिर्चें, काली मिर्च, ये पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें और ये सिरका हमारे पास अलग से पड़ा हुआ है। ये 1 दिन की धूप मैंने अपने सारे ये वेजिटेबल्स को लगा लिए है, आम को भी। और ये हमारा लहसुन है, ये 1 किलो लहसुन है जो मैंने इसको छील लिया है। और इसको देखिए ये सारे स्पाइसेस हमारे रेडी पड़े हैं। अब हम इसको अचार के अंदर एक बड़े जार को आपने ले लेना है। और ऑयल आपका ठंडा होना चाहिए, गर्म ऑयल में कभी भी अचार रेडी नहीं करना आपने। ऑयल को भी 1 दिन के तकरीबन आप दिन में पका लें। अगर आप सुबह में पका रही हैं तो दोपहर में शाम तक ये ठंडा हो जाएगा और फिर आप इसको अच्छे से रेडी कर लें। अब हम थोड़ी थोड़ी करके ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे, साथ साथ हम इसके मसाला जार डालते जाएंगे ताकि ये सब कुछ जौन सा अच्छे से मिक्स हो जाए। ऑयल हमारा जौन सा है हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, अचार से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। इससे ये है कि हमारा अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। एक तो आपने अचार के बीच में कभी भी यूज़ हुआ हुआ चम्मच नहीं डालना कि आप निकाल रहे हैं उसी से ये अचार खाने में डाल रहे हैं फिर दोबारा उसी में ही डाल रहे हैं, ऐसा ना हो। चम्मच जो अचार के है वो बिल्कुल अलग हो, सब उसमें से अचार निकालें उसी चम्मच से और उसको वापस डाल दें। और उसको आम इस्तेमाल में मत लेकर आएँ कि बार बार खाने को वो टच हो रहा है या प्लेट में रख रहे हैं हम उसे, ऐसा ना हो। हमने ये सारे स्पाइसेस डाल दिए, मैंने सिरका भी स्टेज पे डाल दिया, 1/2 कप सिरका था। इससे ये है कि हमारा अचार ख़राब नहीं होगा बिल्कुल। और ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये भी अच्छे से गल जाएंगी और जल्दी से हमारा अचार रेडी हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं बीच में चीज़ें डालती जा रही हूँ और इसको मिक्सअप करके और इसके बीच में बाकी की ये सारी चीज़ें भी डाल रही हूँ। ये देखिए ये हमने अब इसमें लीमू ऐड कर दिए
और इसको अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है और इसमें सारी चीज़ें ये जो हमारे मसाला जात थे ये सारे हम साथ साथ करके थोड़े थोड़े डालते जाएंगे और ये हमारा रेडी हो जाएगा। कलौंजी भी हमने इसमें ऐड कर दी है। कलौंजी मैंने आपको बताया था कि 5 टेबल स्पून ऐड होगी और इसमें सारे मसाले हमने अच्छे से खाली करके इसके बीच में डाल दिए। सिरका भी डाल दिया बाकी का भी बचा हुआ और ये हमने इसमें लीमू ऐड कर दिए। ये देखिए हमारा माशाल्लाह ये अचार पूरी बाल्टी तैयार हुआ है और ये काफ़ी अच्छी खासी बड़ी बाल्टी है। मैं आपको साइड से भी दिखाऊंगी। हमने इसमें सारा ये डाल ऑयल ऐड कर दिया और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आपने तकरीबन 1 हफ़्ता की लगानी है धूप में। उसके बाद बेशक आप अगर इसको नीचे भी रख लेते हैं अपने पास कमरे में या मतलब छत पे से उतार के आप इसे कमरे में भी ले आते हैं तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा अगर आप इतने इसको शुरू में अच्छे से धूप में लगवा दी होंगी तो। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूँगी क्योंकि ऑयल थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए, नहीं तो अचार थोड़े दिनों के बाद इसको फंगस लगना शुरू हो जाती है। एक तो आपने 3 से 4 दिनों के बाद अचार को हिलाना ज़रूर है। जब भी आप अचार घर में डालते हैं तो आपको अचार को हिलाना मस्ट है, नहीं तो इसके ऊपर फंगस आ जाएगी और अचार जो सा है उसमें अजीब सी खुश स्मेल सी आने लगेगी। ये बाकी की भी सारी चीज़ें मैं इसमें साथ साथ ऐड करती जाऊँगी और मैं आपको बताऊँगी कि देखिए कितना ज़्यादा ऑयल जो सा है ऊपर को नज़र आना चाहिए। अभी देखिए हमारा यहाँ ऑयल नीचे थोड़ा कम है, मैं इसमें और ऑयल ऐड करूँगी और ये बिल्कुल ऊपर तक भर जाएगा। अचार के बस यही थोड़ी बहुत एहतियात होती है कि आपने इसके बीच में गीला चम्मच नहीं ऐड करना, जिसकी वजह से ये जो अचार है और सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। ये देखिए जी अचार हमारा बिल्कुल ये बाल्टी फुल रेडी हो चुकी है। ये अचार की लुक है कितनी खूबसूरत शानदार। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल बाद में और ऐड किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक क्या बनती है। आपने इसे ज़रूर 7 दिन धूपों में रखना है और मैं ये दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ऐसे मलमल का कपड़ा बांध के आपने इसको अच्छे से बांध देना है और बिल्कुल फुल टाइट ढक्कन बंद नहीं करना, थोड़ा सा साइड पे से उठा हुआ। इससे ये होगा कि जब आप इसे धूपों में रखेंगे एक अंदर मॉइस्चर वो बन जाता है तो उससे ये है कि ऑयल और का सारा मॉइस्चर वो कपड़े में जज्ब हो जाएगा और जिसकी वजह से आपका अचार ख़राब नहीं होगा। ये देखिए ऑयल ऊपर तक आ चुका है। इसमें मैंने और ऑयल ऐड किया था। ऑयल ऊपर तक आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अचार ख़राब होने का फुल चांस है। ये आपका अचार इतना रेडी हो गया है कि माशाल्लाह आप इसे 1 साल तक आराम से चला सकते हैं और ये ज़बरदस्त बन चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूजन हो या किसी चीज़ की मिकदार की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स बहुत शौक़ से और मोहब्बत से पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओह सॉरी, एक चीज़ शेयर करना आपसे भूल गई। ये देखिए ये जिस तरह की ये जार के हैं ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आम घर पे होते ही हैं जैम वगैरह के, ये कांच के जो जार होते हैं जिनका ढक्कन ये लोहे वाला मेटल वाला होता है, वो वाले जार आपने ये एयर टाइट जार बाद में अचार को सेव करने के लिए इस्तेमाल करने, मतलब बड़ी बाल्टी में अचार रहे और जब आपने घर में जो जिसमें निकाल के इस्तेमाल करना है वो इस टाइप के जार हों। किसी एक जार में आप भर लीजिए इसको और वो मतलब डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि पूरे अचार की बाल्टी ही में ही आप हाथ डाल डाल के मतलब डेली चम्मच डाल के अचार इस्तेमाल करें, उससे अचार ख़राब होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितना ज़बरदस्त शानदार लग रहा है। ऑयल ऊपर तक बिल्कुल आ चुका है और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।